हेलो एवरीवन, मैं मेरे यूट्यूब चैनल्स में और मास्टर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 12वीं का इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले हम लोग उसके टॉपिक्स देखेंगे। क्या क्या है, लास्ट ईयर में इसका पहले 2 पार्ट है, एक माइक्रो और मैक्रो। इस साल में उन्होंने सिर्फ सब चैप्टर्स दे दिए। तो पहला चैप्टर्स है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड है यूटिलिटी एनालिसिस, और 3A डिमांड एनालिसिस है, और 3B इलास्टिसिटी डिमांड जैसे लास्ट ईयर में था वो सेम है। 4th वन है सप्लाई एनालिसिस है, 5th वन फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, मतलब लास्ट ईयर में माइक्रो फर्स्ट पार्ट में थे। उसके बाद है नए चैप्टर्स है, इंडेक्स नंबर है, नेशनल इकोनॉमी है, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया एंड मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया, एंड लास्ट है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। ऐसे 10 चैप्टर्स है। ओके, तो 10 चैप्टर्स है। चलो अभी इसमें टाइम वेस्ट करने के बजाय हम लोग आगे जा रहे हैं। हमारे फर्स्ट चैप्टर्स इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या? माइक्रो जैसे हम लोग माइक्रोस्कोपिक यूज़ करते हैं कोई छोटी चीज़ देखने के लिए, तो माइक्रो मतलब छोटी चीज़ है ना, मतलब छोटे से छोटा चीज़, छोटी बात है। और मैक्रो मतलब बड़ा, हाँ, बड़ी चीज़। तो मैक्रो यार, अगर कुछ लोग स्टूडेंट्स ना कन्फ्यूज करते हैं माइक्रो और मैक्रो में। अगर नहीं समझ तो मैक्रो में माँ आती है ना, माँ मतलब बड़ी आती है ना, तो मैक्रो मतलब बड़ा और मैक्रो मतलब छोटा। ठीक है, और ये 2 कंसेप्ट मतलब है कंसेप्ट है, माइक्रो और मैक्रो। ये 2 कंसेप्ट से हम लोग इकोनॉमिक्स का पढ़ाई करेंगे, इकोनॉमिक्स की जानकारी ले लेंगे। तो इकोनॉमिक्स मतलब मैक्रो मतलब अगर कोई फॉर एग्जांपल देखेंगे तो अगर देश का इनकम देखने जा रहे हैं तो ये बड़ी चीज़ है ना, तो हम उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और वही देश का इनकम के हर एक लोगों का हम लोग इनकम के बारे में पढ़ाई करेंगे तो उसको बोलते हैं माइक्रो। मैक्रो मतलब अगर कोई एक इकोनॉमी का हम लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा पार्ट करते हैं और इंडिविजुअल पार्ट करते हैं और उसका पढ़ाई करते हैं। मैक्रो में हम लोग पूरी चीज़ जैसी है वैसे उसका जानकारी लेते हैं, पढ़ाई करते हैं। और माइक्रो में वही चीज़ का हम लोग छोटे छोटे पार्ट करते हैं और इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक, जैसे मतलब पॉपुलेशन है तो देश का पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे, अगर पॉवर्टी है तो देश के पॉवर्टी के बारे में बात करेंगे, तो मैक्रो हुआ। लेकिन जब हम लोग हर एक इंसान क्यों गरीब है ना, तो उसको क्या लेंगे, तो उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो चलो देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है वो देखेंगे। इंट्रोडक्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर द 2 मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, है ना। मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्यों बोलते हैं? पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं था, सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स था। बाद में और एक कंसेप्ट है माइक्रो और मैक्रो, 2 मॉडर्न इकोनॉमिक्स के 2 पिलर्स है, 2 ब्रांचेस है ना। इसे 2 जैसे पेड़ के 2 ब्रांचेस है वैसे 2 ब्रांचेस है। द टर्म माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोज विच मीन्स स्मॉल और मिलियन पार्ट। देखो किधर लिखा भी है क्या, स्मॉल पार्ट, है ना। एक की माइक्रो से है, माइक्रो किससे है? माइक्रोज फ्रॉम ग्रीक वर्ड, एंड द टर्म मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोज। Microeconomics and macroeconomics are the 2 main branches of modern economics. The term micro is derived from the Greek word micro, which means small or million part, मतलब छोटी चीज और small part. The term macro is derived from the Greek word macros, which means large, बड़ी चीज ना। दोनों ही ग्रीक वर्ड से डिराइव हुए है ना। These terms were coined by Norwegian economics Ragnar Friis of Oslo University 1933। ये इकोनॉमिक्स है, उसने 1933 में ये 2 कंसेप्ट का मतलब कंसेप्ट पब्लिश किए। कि मेन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। 2 इकोनॉमिक्स के 2 ब्रांचेस है, माइक्रो एंड मैक्रो। मतलब है ऐसे बड़ी चीज़ नहीं है, मतलब है इसके नज़रे से इससे हम लोग इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते। इकोनॉमिक्स अगर पूरी चीज़ हम लोग क्या करें, जैसी है बड़ी चीज़ है ना, इंटायर इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे तो मैक्रो बोलते हैं, और वही चीज़ का हम लोग छोटा छोटा पार्ट करेंगे और माइक्रो के और उसका पढ़ाई करेंगे तो बोलते हैं माइक्रो बोलते हैं। देखो और ये क्या मतलब है ना, जैसे हम लोग प्राइमरी स्कूल में बाल बाल से पढ़ते थे ना, तो इसे मतलब छोटे छोटे पार्ट कलरिंग में इधर दिखे है, मतलब स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट आने के लिए दिखे है ना। तो आप भी इंटरेस्ट लीजिए और इसका अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए।
मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ थिंग, है ना, मतलब कोई चीज़ का स्मॉल पार्ट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स तो डील्स विद अ स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, देश के नेशनल इकोनॉमी के छोटा पार्ट पढ़ाई करते हैं, जानकर लेते हैं। स्टडी द इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, एक इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल यूनिट्स का पढ़ाई करते है ना, सब कंज्यूमर्स का पढ़ाई करने के बजाय एक कंज्यूमर का पढ़ाई करते। इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है ना, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और अ फर्म, द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी और फैक्टर प्राइस। Definition of microeconomics. Definition, we have already studied some important definition of microeconomics. Let us review some more definition. है ना, Maurice Dobb, microeconomics is an fact और माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक। हम लोग माइक्रोस्कोपिक एंगल से है ना, छोटे एंगल से हम लोग क्या इकोनॉमिक्स पर पढ़ाई करेंगे। प्रोफेसर ए पी लर्नर, माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप एट हैज इट वेयर टू सी हाउ द मिलियंस ऑफ सेल्स इन द बॉडी ऑफ इकोनॉमी, है ना, जैसे मतलब इकोनॉमी छोटे छोटे पार्ट कैसे काम करते हैं। द इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स एज द कंज्यूमर्स and the individual or firm as a producer play their part in the working of the whole economic organisation। मतलब छोटे छोटे पार्ट जो मतलब इकोनॉमी में कैसे काम करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो फॉलोइंग चार्ट गिव्स एन आइडिया ऑफ द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ माइक्रो मतलब स्कोप मतलब एक्सटेंड है ना, मतलब कवरेज। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ाई करेंगे। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब प्राइस डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एनालिसिस क्या करें, डिमांड के और सप्लाई पे प्राइस डिपेंड होती है। अब उसके आगे हम डिमांड का एनालिसिस करेंगे, सप्लाई का एनालिसिस करेंगे। अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस भी क्या होता है, ज़्यादा होती है। डिमांड कम है तो प्राइस क्या होता है, कम होती है। और सप्लाई को अगर उसे सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस कम होती है ना। तो इनके डिमांड एनालिसिस के साथ प्राइस डिपेंड्स होती है। देन थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग मतलब हमारे प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं उनका हर एक फैक्टर्स का प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे वो हम लोग सीख लेंगे। बाद में थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर में क्या था, इफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे करेंगे, ये इफिशिएंसी कंजम्पशन ज़्यादा से कैसा होना चाहिए, और ओवरऑल इकोनॉमी इफिशिएंसी और सब जन सेटिस्फाई होना चाहिए। ये हम लोग इसमें पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है फ्यूचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहले फ्यूचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स मैं आपको मेमोरी की दिया था, IPL मैम से, ये मेमोरी की है। IPL मैम से मतलब पहला I फॉर इंडिविजुअल्स है ना, इसमें हम लोग P फॉर प्राइस थ्योरी, E फॉर लिमिटेड स्कोप। देखो पहला है क्या, IPL मैम से I फॉर इंडिविजुअल यूनिट्स, मतलब इसमें आपको मालूम है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इधर हम लोग कोई इकोनॉमी का छोटे छोटे पार्ट करके उसका इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में पढ़ाई करते हैं ना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल हाउस होल्ड। सेकेंड है P फॉर प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द डिटरमिनेशन ऑफ द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, हेल्प करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ना, मतलब पे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, ये जो फैक्टर्स को अलग अलग जो है ना, फैक्टर्स को हर एक को फैक्टर्स का इसका रिवार्ड जो प्राइस है वो डिटरमाइन करने को हेल्प मिलता है, और ओवरऑल हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट और प्राइस ऑफ गुड्स का डिसाइड करने को हेल्प मिलता है। हेंस इज नोन एज द प्राइस थ्योरी। सो IP L फॉर लिमिटेड स्कोप, इसे लिमिटेड स्कोप है क्यों, ये जो इंडिविजुअल यूनिट्स है ना, मतलब एक हर एक इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के बारे में बोलते, एक कंज्यूमर्स के बारे में बोलते हैं है ना, एक आदमी का इनकम के बारे में बोलते हैं, ऑल कंज्यूमर्स के बारे में नहीं हमें माइक्रो हेल्प करता है, या एक आदमी का पॉवर्टी के बारे में, एक आदमी का इनकम के बारे में, लेकिन नेशनल इनकम कैसा मतलब इंक्रीज करना, नेशनल इनकम के बारे में हमें हेल्प नहीं बोलते। दैट्स इज अ लिमिटेड स्कोप। द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट्स। ये इंडियन यूनिट्स के लिए बारे में बात करता है, ओवरऑल मतलब सब के बारे में नहीं बात करता। इट डज नॉट डील्स विद द नेशनल वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज इन्फ्लेशन है ना, इन्फ्लेशन को है, डिप्रेशन को है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इनके बारे में हेल्प नहीं करते। दैट्स व्हाई स्कोप इज लिमिटेड टू इंडिविजुअल यूनिट्स है ना। नेक्स्ट है M फॉर मार्जिनल थ्योरी अप्रोच, M फॉर मार्जिनल थ्योरी अप्रोच। नीचे में 5th पॉइंट इधर दिया है।
यूज ऑफ मार्जिनल प्रिंसिपल्स। इससे माइक्रो से क्या हमें हेल्प मिलते हैं, फ्यूचर्स मतलब क्या, हमें मतलब उसका कैरेक्टर से मालूम पड़ता है, मतलब वो जो है अपना माइक्रो वो क्या है क्या ना। तो मार्जिनल प्रिंसिपल मतलब जैसे एक एडिशनल यूनिट यूज करने के बाद में इसमें कितना डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस हमें माइक्रो इकोनॉमी में बताता है ना। द यूज ऑफ मार्जिनल प्रिंसिपल, द कंसेप्ट ऑफ marginalism is the key tool of microeconomics. The terms marginal means change brought in total by additional consumption of 1 unit. एक 1 यूनिट के बारे में, जैसे हम लोग यूनिट्स 1 बाय 1 यूनिट का कंज्यूम करते हैं तो उसमें कितना हमारे मतलब उसे फ़ायदा होता है, मार्जिन कितना फ़ायदा होता है, ये हमें माइक्रो इकोनॉमी बताता है। IPL, M फॉर मार्जिनल, A फॉर अजम्पशन। इसमें ना, इसमें कुछ अजम्पशन है, देखो, बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस। माइक्रो इकोनॉमी बिगिंस विद द फंडामेंटल अजम्पशन, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, सच एज परफेक्ट कंपटीशन, लेजर फेयर पॉलिसी। इसमें मतलब हमारे जितने भी लॉ है ना, ये कुछ अजम्पशन मान के चलते, मतलब ऐसा अदर थिंग भी इक्वल्स, मतलब दूसरा चीज़ से इसमें कुछ फर्क नहीं होना चाहिए, तो ही जो लॉ है एप्लीकेबल होते हैं, है ना। तो इसमें मतलब ये कहता है, ये अजम्पशंस कोई मान के चलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स बिगिन्स विद द फंडामेंटल अजम्पशन, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब दूसरा जो है ना उसमें कुछ फर्क नहीं होना चाहिए। सच एज परफेक्ट कंपटीशन, मतलब परफेक्ट कंपटीशन मतलब सब ज़्यादा बायर होना चाहिए, ज़्यादा सेलर होना चाहिए। लेजर फेयर पॉलिसी, प्योर कैपिटल, फुल एम्प्लॉयमेंट, ऐसे कुछ अजम्पशन मान के चलते हैं, है ना। देन एम फॉर फ्री मार्केट इकोनॉमी, है ना, एम फॉर फ्री मार्केट इकोनॉमी, मतलब फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब इसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, है ना, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूसर, बिजनेसमैन। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग of a free market economy. A free market economy is that economy where the economic decisions regarding the production of goods such as what to produce, क्या प्रोड्यूस करना है, how much to produce, कितना प्रोड्यूस करना है, how to produce, कैसा प्रोड्यूस करना है, it's are taken at individual levels. There is no intervention by the government or any other agency. इसमें गवर्नमेंट कोई दखल अंदाज नहीं देते, है ना। यम एंड यस फॉर स्लाइसिंग मेथड, है ना। स्लाइसिंग मतलब छोटे छोटे पार्ट करने, टुकड़ा, है ना, पीसेस में। कोई चीज़ में हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे पीसेस करते हैं और हर एक पीसेस, हर इंडिविजुअल पीसेस के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो स्लाइसिंग मेथड, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड। इट्स स्प्लिट और डिवाइड द होल इकोनॉमी इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स एंड देन स्टडीज ईच यूनिट सेपरेटली इन डिटेल्स, है ना। बाद में हर एक यूनिट्स का हम लोग कहते हैं इसका पढ़ाई करते। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम आउट ऑफ नेशनल इनकम। अगर नेशनल इनकम है जब हम लोग पढ़ाई कर दी है, तो नेशनल इनकम पढ़ाई करने के बाद हम लोग इंडिविजुअल, उससे क्या होता है, नेशनल इनकम से, देश के इनकम से हम लोग हर एक लोगों के इनकम के बारे में पढ़ाई करते हैं ना, तो इंडिविजुअल इनकम पढ़ाई करते हैं। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड आउट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट मतलब पूरा डिमांड दिया है, तो उसमें हम लोग हर एक कंज्यूमर्स का डिमांड के बारे में पढ़ाई करेंगे, है ना। तो मतलब जो चीज़ हमें दी है, ये नेशनल इनकम दिया है, एग्रीगेट डिमांड दिया है, उसमें से क्या करेंगे हम लोग, उसका पीसेस में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसका पढ़ाई करेंगे। यस, और बाद में ई फॉर इक्विलिब्रियम, पार्शियल इक्विलिब्रियम। मतलब इसमें क्या आता है, जो मतलब कुछ पूरा पार्ट हम लोग पढ़ाई करते हैं। सपोज प्राइस है, डिमांड जो है, डिमांड इन डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स। प्राइस पे डिपेंड्स है, इनकम पे डिपेंड्स है ना, टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, देन ट्रेडिशंस हैं, और ना, तो ऐसे बहुत से फैक्टर्स पे डिमांड का डिपेंड्स है। लेकिन लॉ क्या करता है, डिमांड इज डिपेंड्स ऑन प्राइस, और दूसरा फैक्टर्स क्या कहता है, बाजू में रखते हैं, दूसरा फैक्टर्स कंसिडर नहीं करते, है ना। तो इससे क्या होता है, हम लोग कोई पार्ट जो डिमांड है वो कोई पार्ट पे ही डिपेंड है, प्राइस पे ही डिपेंड है ना। लेकिन डिमांड बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड है, उसमें से हम लोग कोई पार्ट मतलब प्राइस पे डिपेंड है ऐसा करता है, दूसरे जो पार्ट्स है वो कंसिडर नहीं करता है। इसके लिए इज टोटल इक्विलिब्रियम नहीं है, इट इज नॉट अ जनरल इक्विलिब्रियम, इट्स अ पार्शियल इक्विलिब्रियम, इट्स अ पार्ट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस, इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस डील्स विद द पार्शियल इक्विलिब्रियम
विच एनालिसिस इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स यूनिट, देयर इज इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, है ना। मतलब है इंडिविजुअल कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम बोलते हैं, लेकिन एक ही हमारे देश में एक ही कंज्यूमर होता है क्या? नहीं, बहुत से कंज्यूमर होते हैं। तो मतलब है हमारा इक्विलिब्रियम नहीं है, जनरल इक्विलिब्रियम नहीं है। इंडिविजुअल फर्म्स का बारे में बात करें, इंडिविजुअल इट आइसोलेट एंड इंडिविजुअल यूनिट्स पार्शियल इक्विलिब्रियम हो गया ना। देन मतलब है आपको मैंने दिया है मेमोरी की दिया है आईपीएल मैम से, है ना। जो आईपीएल आपको मालूम है, आईपीएल मैम से मतलब मैम इधर मतलब हमारे मैडम है से, मैम से हम लोग पढ़ लेंगे, है ना। आईपीएल मैम से तो ये मतलब क्यों मालूम है क्या? है जो फ्यूचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक है इंपॉर्टेंस है, 5 मार्क्स ले आता है ना। तो ये लेकिन आपको याद करेंगे तो सब आ जाएगा। देन नेक्स्ट कंसेप्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। इसका मतलब इंपॉर्टेंस क्या क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब इंपॉर्टेंस कितना है? प्राइस, इससे क्या होता है? प्राइस डिटर्मिनेशन, है ना। प्राइस डिटर्मिनेशन हेल्प होता है। मैंने देखा ना आपको, फैक्टर्स मतलब क्या करेंगे हम लोग, हर एक फैक्टर्स मतलब लैंड, है ना। अगर लैंड के लिए कितना भाड़ा लग जाएगा, लेबर्स के लिए वेजेस कितना हो जाएगा, देन कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना हमें चार्ज करना पड़ेगा, इंटरप्रेन्योर्स का प्रॉफिट कितना होना चाहिए, ऐसे हर एक फैक्टर्स का हम लोग रिवार्ड ऐड करेंगे तो हमें क्या होता है, मतलब कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कितना अमाउंट लग जाए मालूम पड़ता है ना। तो इससे क्या होता है, प्राइस हमें मालूम पड़ता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन हाउ द प्राइस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइन, है ना। वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, तो हर एक का रिवार्ड मालूम पड़ता है। उससे क्या होता है, हमें कोई चीज़ बनाने के लिए या प्रोडक्ट का प्राइस करने के लिए हेल्प भी होता है। मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्ट का प्राइस दोनों डिसाइड करने के लिए हेल्प हो जाता है। फ्री मार्केट इकोनॉमी, है ना, बताता है। फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब पता है ना पहले ही, इसमें फ्यूचर्स में मतलब इसमें गवर्नमेंट का कोई अंदाज नहीं, दखल अंदाज नहीं देते, सब बिजनेसमैन डिसाइड करता है। जो भी बिजनेस में जो पॉलिसी है, क्या करना है, कितना करना है, दैट डिसाइड बाय द बिजनेसमैन। फॉरेन ट्रेड, है ना, नेक्स्ट कंसेप्ट है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में मतलब ये सब फॉरेन ट्रेड, फॉरेन से हमारे बिजनेस में कितना इफेक्ट है ये कहता है। इससे हमें माइक्रो इकोनॉमी हेल्प होता है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स helps in explaining various aspects of foreign trade like effects of a tariff on particular commodity, है ना। मतलब फॉरेन ट्रेड का हमें मतलब पहले कमोडिटी पे क्यों कितना इफेक्ट होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट्स ऑफ एनी 2 कंट्रीज, है ना। इससे हर एक 2 कंट्री का करेंसी रेट कहता है, इससे फॉरेन ट्रेड पे डिपेंड होता है। गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड टू अ पर्टिकुलर कंट्री, कभी कभी अगर जैसे डॉलर्स का रेट बढ़ जाता है तो हमें लॉस होता है, और डॉलर्स को क्या होता है, डॉलर्स को जो कंट्री उनको फायदा होता है। देन नेक्स्ट इसका हेल्प क्या होता है, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। इससे क्या होता है, कोई इकोनॉमी का मॉडल बनने के लिए माइक्रो इकोनॉमी हेल्प होता है ना। छोटे छोटे मॉडल बनाता है, जिससे क्या होता है, हमें कोई चीज़ की जानकारी या पढ़ाई के लिए हेल्प होता है। जैसे मार्जिनल कंसेप्ट है, इससे ना डिमांड का लॉ है। इसमें क्या होता है, हमें माइक्रो इकोनॉमी के ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट देते हैं। इससे कंसेप्ट से हमें मतलब उसको हेल्प देते हैं। माइक्रो इकोनॉमी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशंस विद द हेल्प ऑफ, मतलब जैसे कोई भी मतलब डिफिकल्टीज है, ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है, उसमें हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऐसे इकोनॉमिक मॉडल बना के देता है, उससे हमें हेल्प मिलता है। ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स इट हैज मेड अवेलेबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक्स बाय डेवलपिंग वेरियस टर्म्स, कंसेप्ट, टर्मिनोलॉजी, टूल्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, है ना। इकोनॉमिक एनालिसिस करके हमें कोई कंसेप्ट या नए नए टूल्स बना के देते हैं, उससे हमें इकोनॉमिक्स मतलब कोई कंसेप्ट समझने के लिए आसान हो जाता है। नेक्स्ट है बिजनेस डिसीजन। बिजनेस डिसीजन मतलब बिजनेसमैन को हेल्प होता है डिसीजन लेने के लिए, है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है टू टेक द डिसीजन टू द बिजनेसमैन। माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज आर हेल्पफुल टू बिजनेसमैन फॉर टेकिंग क्रूशियल बिजनेस डिसीजंस, है ना। क्रूशियल मतलब डिफिकल्ट, कोई डिफिकल्ट डिसीजन लेने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को हेल्प करता है। दी डिसीजंस आर रिलेटेड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ना। प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना होना चाहिए, इट विल बी हेल्प बाय द माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऐसे प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना होना चाहिए, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स बिजनेसमैन को हेल्प करता है। देन डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइसेस ऑफ गुड्स, है ना। गुड्स का प्राइसेस कितना होना चाहिए। अभी कॉस्ट मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसमें हम लोग कितना प्रॉफिट ऐड करेंगे और उसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, ये डिसाइड करते हैं। मैक्सिमेशन ऑफ आउटपुट एंड प्रॉफिट, उससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सेल कैसे हो जाए या प्रॉफिट कैसे हो जाए, इसमें डिसीजन लेने के माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करते हैं।
यूजफुल टू गवर्नमेंट। अभी माइक्रो इकोनॉमी से क्या होता है कि हमें इंडिविजुअल प्राइस इंडिविजुअल का इनकम मालूम पड़ता है ना, हर एक मतलब मोस्टली हर एक देश के जो लोग हैं उनका इनकम कितना है या इनकम का लेवल कितना होता है, तो गवर्नमेंट को टैक्स का स्लैब लगाने को हेल्प होता है एप्लीकेबल, है ना। इट इज यूजफुल टू द गवर्नमेंट in framing economic policies such as taxation policy, public expenditure policy, price policy. These policies help the government to attain its goals of efficient allocation of resources and promoting economic welfare of the society. It is useful to the government in framing economic policies such as taxation policy, है ना। मतलब टैक्सेशन पॉलिसी इनकम पे डिपेंड्स है। अगर इनकम मतलब अपना देश का इनकम है, मतलब कुछ लोगों का कम रहता है, ज़्यादा है, वो हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, टैक्सेशन का स्लैब रहता है ना। टैक्स का मतलब ऐसा एक ही नहीं रहता है, मतलब कुछ 5 लाख तक टैक्स नहीं रहता है, उसके ऊपर इनकम डिफरेंट इनकम्स के लिए डिफरेंट टैक्स रहता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर्स पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी, है ना, मतलब पब्लिक पे कितना खर्चा होना चाहिए, है ना, उसके हेड मतलब गवर्नमेंट को थे पॉलिसी करने में गवर्नमेंट को हेल्प होता है। जब गवर्नमेंट को इनकम मालूम पड़े हर लोगों का, हमारे देश के डिफरेंट लोगों का इनकम की लेवल मालूम पड़ता है, तभी गवर्नमेंट कहते हैं गवर्नमेंट कैन टेक द डिसीजन फॉर दिस। दिस पॉलिसीज हेल्प टू द गवर्नमेंट टू अटेन इट्स गोल ऑफ इफिशिएंट अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इससे क्या होता है, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब फुल ग्रेन जो भी रिसोर्सेज है, जो भी फैसिलिटीज है, वो डिस्ट्रीब्यूट करने को हेल्प मिलते हैं। एंड प्रमोट इकोनॉमी वेलफेयर सोसाइटी, और लोगों की सुविधा देने के लिए गवर्नमेंट को हेल्प होता है। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, है ना। बेसिस ऑफ बेस्ट इकोनॉमिक्स वेलफेयर के लिए इसका हेल्प होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन हाउ बेस्ट रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स कैसा यूज करने का, एंड इट्स बेस्ट अलोकेशन, और वो रिसोर्सेज सब जगह कैसा अलोकेट करने का, डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना, अच्छी तरह से। इट ऑल्सो स्टडीज हाउ टैक्सेस अफेक्ट सोशल वेलफेयर, है ना, और इससे क्या होता है, हाउ टैक्सेस अफेक्ट सोशल वेलफेयर। जो हम लोग गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करता है, उसमें से गवर्नमेंट कहता है हमें सोशल करता है, सोशल फैसिलिटी देता है, सोशल वेलफेयर करते हैं, कैसा मतलब अफेक्ट करते हैं। ओके, so thank you watching for my video, and please subscribe to my channel